बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 144 न्यूज़ एचडी से मैं अहमद। आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं मलिक महमूद अहमद खोकर साहब। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। मलिक साहब, मुल्तान में जलसा होगा कि नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अहमद। जलसा होगा, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया हुआ है कि हम जलसा नहीं होने देंगे। स्टेडियम को लॉक कर दिया, कंटेनर लगा दिए हैं, जबकि पीडीएम की जो लीडरशिप है उन्होंने बड़ा वाज़े ये कह दिया कि जलसा होगा। अगर स्टेडियम में इजाज़त नहीं मिलेगी तो 12 पॉइंट्स उन्होंने देखे हैं, उनमें से किसी एक में होगा, नहीं तो फिर जिधर भी जगह मिलेगी जलसा तो वो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इस जलसे की एक जो मुनफरिद और नुमायाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ जो सामने आई है वो ये आई है कि इसमें आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा अपने बाकायदा तौर पे सियासी जो उनका मुस्तकबिल है उसका आगाज़ करने जा रही हैं। इस जलसे में वो शामिल हो रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब चूँकि उनको कोरोना हो गया तो कोविड की वजह से वो शामिल नहीं हो रहे, वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे, और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा इस जलसे में बाकायदा तशरीफ़ लाएंगी और ख़िताब करेंगी। ये उनका बाकायदा तौर पे पहला जलसा होगा। और इस जलसे की आसफ़ा भुट्टो साहबा की जो दूसरी मुनफरिद बात वो ये है कि आसफ़ा भुट्टो साहबा को बेनज़ीर 2 कहा जाता है, ये बेनज़ीर की कॉपी कहा जाता है। तो और माजी में जो सीनियर सियासतदान थे उनकी ज़रदारी साहब को ये मशवरे भी थे कि आप बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे आसफ़ा भुट्टो साहबा को सियासत में ले गए, वो ज़्यादा अवाम में पजीराई उनको मिलेगी और मकबूलियत हासिल करेंगी, क्योंकि उनको बेनज़ीर के मुतबादल समझा जाता था, बेनज़ीर शहीद साहबा के मुतबादल। तो लेकिन अब बिलावल साहब को चूँकि कोरोना है तो आसफ़ा भुट्टो साहबा तशरीफ़ ला रही हैं इसमें। ये उनका पहला जलसा, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करें, और वो बाकायदा तौर पे इसमें शमूलियत अदा करेंगी। पीडीएम की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस बात की तस्दीक कर दी है। और अगली बात, हुकूमत अड़ी हुई है जी, हमने इजाज़त नहीं देनी। अगर हुकूमत इजाज़त दे देती है तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि कोविड की वजह से इजाज़त देनी है डीसीओ ने, तो डीसीओ जो गवर्नमेंट ने एक जो ऑर्डिनेंस या जो भी इसको कह लें ऑर्डर इसमें पास किया हुआ है कि 300 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते, तो डीसीओ उसमें अगर इजाज़त देता है तो वो तो इलीगल होगा, मुमकिन नहीं डीसीओ के लिए इजाज़त देना, डिप्टी कमिश्नर के लिए। और इसकी इजाज़त ज़ाहिर गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट मेरे हिसाब से इजाज़त नहीं देगी। अगर नहीं देगी तो फिर ये बड़ी ख़राबी पैदा होगी। तो फिर हर जगह पे ये, चूँकि ये किसी एक जमात की तो बात है नहीं, इसमें 11 जमातें हैं, और मुल्तान में आपको पता पीपल्स पार्टी की सीटें हैं। वहाँ पे आपके एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं जो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो बड़े वहाँ पे आपको पता उनका वोट बैंक है, उनकी फॉलोइंग है, वो उनके मुरीदैन हैं, और बहुत बड़ी वो मतलब उनकी फॉलोइंग है वहाँ पे। और मुल्तान जो है वो नून लीग का भी वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है, और इस वजह से वहाँ पे ठीक ठाक ये पावर शो होने जा रहा है, जो कि होगा, किसी भी सूरत रुकेगा नहीं, ये होगा ही होगा। ये अलग बात है, अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो वो स्टेडियम में महदूद हो जाएगा, अगर इजाज़त नहीं देती तो फिर ये किसी भी जगह पे हुआ, लेकिन बदमज़गी होगी। मलिक साहब, इमरान खान की चौधरी शुजात से मुलाकात, इस बारे में आप क्या कहते हैं? खान साहब वो देर आए दुरुस्त है, वो बात की है खान साहब ने। ये काम खान साहब को पहले करने चाहिए थे। जितने भी इत्तेहादी हैं आपको उनको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आपको याद हो, आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने जब गवर्नमेंट बनाई तो उनके पास 120 सीटें थी पीपल्स पार्टी के पास। तो ज़रदारी साहब ने ये कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आए, ख़ुद वो सदर पाकिस्तान बने, और तमाम कोलिशन पार्टनर्स को वो इतने अच्छे तरीके से साथ लेके चले कि जिसकी मेरे ख्याल में माजी में मिसाल नहीं मिलती। और सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि MKM का उस वक्त जोबन था, अरूज था, MKM की ताकत पीक पे थी, तो MKM जैसे जमात को वो साथ लेके चले। आपको याद होगा, थोड़ी सी बात होनी तो MKM ने नाराज़ हो जाना, वो कुपत्ती सास की तरह, उसने कहना नहीं जी मैं नहीं मनती। तो फिर ज़रदारी साहब ने अपनी जो उनका मुफाहमाना जो रवैया होता है, जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं
कि वो मुफाहमती तबीयत रखते हैं, तो उन्होंने अपना मुफाहमती फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कभी रहमान मलिक साहब को वहाँ भेज देना लंदन में बानी एमकेएम के पास, या ख़ुद उन्होंने डायलॉग करने और फौरी तौर पे वो मना लेना। और उन्होंने 5 साल अपने जो इत्तेहादी थे उनके गिले शिकवे तो खैर होते रहे, लेकिन फ़ौरन वो उनको उनका ज़ाला करते थे और उन्होंने 5 साल बड़े अच्छे तरीके से पूरे किए जरदारी साहब ने। तो जब आप इत्तेहादी को साथ लेके चलते हैं और ख़ास तौर पे आपकी जब पोजीशन ये होती है कि आपका जो सीटों का मार्जिन है वो 4-5 का होता है और अपोजिशन आपके सर पे चढ़ी हुई होती है, तो फिर आपको इत्तेहादियों के साथ ये उनको नाराज़ करना ये आपके मुफाद में नहीं होता, ये ख़ुदकुशी करने के मुतरादिफ होता है सियासी तौर पे। तो इमरान खान साहब के साथ हम डे 1 से लेके इत्तेहादी अमूमी तौर पे नाराज़ ही रहे हैं। PMLQ के भी मुख्तलिफ अदवार में ये 2-2.5 साल में उनके तफज़ात रहे हैं जो कि स्टिल बरकरार हैं। इसके अलावा अपने जो मैंगल साहब है, BNP मैंगल है, उनकी 4 सीटें हैं, वो इत्तेहाद से निकल चुकी है, वो PDM में आ चुकी है। इसके अलावा जो दीगर MKM के तफज़ात स्टिल उनके जो है वो बरकरार हैं, उनके भी तफज़ात दूर नहीं किए गए। कराची के हवाले से, अंदरून सिंध के हवाले से उनके तफज़ात किसी जगह पे भी ना एड्रेस हुए ना वो उनको किया गया। इसी तरह जनूबी जो पंजाब है वो जो मेंबर्स छोड़ के आए थे लोग PMLN को इमरान खान साहब के साथ के जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, वो भी वहीं पे उनके भी तफज़ात वहीं पे हैं, उन पे भी कोई अमल नहीं हुआ। तो इत्तेहादी तो डे 1 से नाराज़ रहे हैं खान साहब के साथ, लेकिन खान साहब को परवाह इसलिए नहीं थी कि कहीं और से, उन्हें पता था मुझे क्या कहीं और से ये इनको हुक्म हुआ हुआ है और मेरे साथ हैं, कहीं जाएंगे नहीं। अब चूँकि सूरत हाल चेंज हो रही है, अब जो PDM अपोजिशन जो है वो मजबूत हो रही है और वो खुल के सामने आ रही है, और वो खुल के सामने ना आती अगर अवाम को सहूलियात मुहैया की जाती हैं और अवाम महंगाई की चक्की में ना पिसते। अब चूँकि अवाम खुद महंगाई का शिकार हैं और बदहाली का शिकार हैं, तो वो भी PDM यानी अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वजह से इस वक्त इत्तेहादियों को राज़ी रखना और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने। देर है दुरुस्त है, लेकिन मिलना चाहिए था, क्योंकि PMLQ सबसे बड़ी इत्तेहादी है इस गवर्नमेंट की। स्पेशली पंजाब में अगर PMLQ छोड़ती है PTI को तो हुकूमत गिर सकती है और अगर वो PMLN से हाथ मिला लेते हैं या PDM से हाथ मिला लेते हैं तो हुकूमत जा सकती है और PMLN की हुकूमत बन सकती है। क्योंकि आपको याद होगा PMLN की सीटें ज़्यादा हैं PTI से, तो इत्तेहादियों की वजह से ही गवर्नमेंट बनी हुई है पंजाब में। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा फ़ैसला खान साहब का, ये बड़ा पहले कर लेना चाहिए था। और इसी तरह मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये खुले दिल का मुजाहरा किया है इत्तेहादियों से मिलने का, मनाने का, इसी तरह उन्हें PDM के साथ भी बैठने का फ़ैसला करना चाहिए और उन्हें इंगेज करना चाहिए, टेबल पे लाना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए ही पायदार हल निकालना चाहिए। और वाहिद इसका यही हल है, अदरवाइज़ फिर दूसरे ऑप्शन तो हैं ही, PDM के पास भी हैं और थर्ड फोर्थ के पास भी हैं, फिर उस हिसाब से फिर ज़ाहिर है जिसका जो दिल करेगा वो चलेगा। तो मैं इस प्रोग्राम के साथ एक पैगाम देना चाहूँगा पाकिस्तानी अवाम को कि चूँकि COVID-19 इस वक्त पाकिस्तान में फिर से सर उठा रहा है। आज भी 7.2 की उसकी एवरेज है और KPK में शायद 19% समथिंग है परसेंट, और सिंध में भी 17% है। तो मैं पुरज़ोर अपील करूँगा आवाम से कि फ़ासला, समाजी फ़ासला रखें, मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और जिस हद तक हो सके परहेज़ करें, बग़ैर किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें और बुज़ुर्गों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और समाजी फ़ासला इख्तियार करें, महफूज रहें और दूसरों को महफूज रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मलिक साहब आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। 144 न्यूज़ HD से आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।